करने में, उसका शरीर, हमारा शरीर उसका इस्तेमाल कर सके, ये सब कार्य लीवर की मदद से हो। अब 500 प्रकार की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट उसमें से है उसकी हम बात करेंगे। इसके लिए आप साथ साथ लिखते रहिए। पहला आप देखिए, ये एक स्टोर रूम की तरह काम स्टोर रूम की तरह काम करता। कैसे? जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो गांव में भी देख लीजिए, एक हमारा एक स्टोर रूम रहता है जहाँ पे हम अनाज भंडारण करके रखते हैं। और किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दाल का इस्तेमाल करना है, तो दाल हम एक डिब्बे में रखते हैं, मान लीजिए 2 4 5 किलो इतना ही रहता है। अब जब डिब्बा खत्म हो गया, खाली हो गया, तो उसको रिफिल करने के लिए फिर स्टोर रूम जाना पड़ता है, वहां से फिर रिफिल करते हैं ना, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। और इसी तरह हमारा शरीर भी। कैसे? आप समझिए इस बात को। और हम व्रत करते हैं, और खास करके बिहार में तो देखिए छठ व्रत किया जाता है, निराजल महिलाएं रहती है, और ऐसे बहुत सारे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। उस दौरान हम कुछ खाते पीते नहीं है। कितनी जगह तो पानी पिया जाता है, कितनी जगह फल खाया जाता है, कितनी जगह कुछ अलग से आहार बनाया जाता है, कितनी जगह तो क्या है, निराजल रहा जाता है ना। अब जरा गौर करिए कि हम रोज भोजन करते हैं, रोज कितनी बार भोजन करते हैं कृष्णा सर, एवरेज? 3 बार। 3 बार। तो अगर हम बात करें तो सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, या रात का भोजन करते हैं। और एवरेज, और मैं देखूं तो अधिकतर, जैसे कि मेरा भी रूटीन बना हुआ है कि जब हम बाहर रहते हैं तो वो तो होता है कि सुबह नाश्ता कर लिया, उसके बाद दिन भर मौका मिलता ही नहीं है, फिर शाम को करते हैं। तो 2 टाइम तो फिक्स रहता है, तो 11 बजे एक बार कर लिया, एक बार रात में कर लिया, तो 2 टाइम तो मिनिमम रहता ही है। लेकिन उससे ऊपर चले तो बहुत सारे लोगों का फिक्स है कि सुबह नाश्ता करना है, दोपहर का भोजन करना है, उसके बाद 4 बजे कुछ हल्का फुल्का, और रात में फिर करना है, डिनर करना है। तो ये 4 बार हो गया। कई लोग 5 बार 6 बार भी कर लेते हैं। अब वो कैसे कर लेते हैं भैया? इंतजार में रहते हैं कहीं से दावत मिल जाए तो शुरू हो जाए, है ना। होता ही है ऐसे। हमारे यहाँ पर एक जने, जब भी कहीं पर दावत आती है तो सबसे पहले हाजिर होते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। यानी कि सबसे पहले एक बार एक राउंड हो जाता है, लास्ट में भी एक राउंड कर ले। तो यानी कि मिनिमम अगर हम बात करें, आप कितनी बार भी खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार तो हम खाते ही खाते हैं ना, और रोज खाते हैं। इससे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, उससे पोषण मिलता है, जिससे हमारा शरीर सारी क्रियाकलाप करता है, सारी एक्टिविटीज चलती। अब जरा सोचिए, जब हम रोज भोजन करते हैं उससे हमारा शरीर चलता है। अब जिस दिन भोजन नहीं करते तो उस दिन तो हमें चक्कर आ जाना चाहिए, उस दिन तो हमें बेहोश हो जाना चाहिए, उस दिन हमारी कार्य क्षमता घट जानी चाहिए। लेकिन हम व्रत रखते हुए भी सारे काम करते रहते हैं। उसके पीछे किसका हाथ है? इस स्टोर रूम का हाथ है। यानी कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो लीवर से डिमांड करते हैं, लीवर उसको देता है। यानी कि बोला, विटामिन की जरूरत है, लीवर दे दिया। मिनरल्स की जरूरत है, लीवर ने दे दिया। यानी कि जरूरत के अनुसार ये देता रहता है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ बने रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जी, तो पहला काम ये बहुत इंपॉर्टेंट इसने कर लिया। अब दूसरा काम इसका लिख लीजिए। हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल को, इसको संतुलन बना के रखने की मन। देखिए, कोई भी चीज, जैसे शुगर की बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, अधिक हो गया तो समस्या है ना। कोलेस्ट्रॉल अधिक हो गया तो हार्ट अटैक, है ना। ब्लड शुगर अधिक हो गया तो क्या, लकवा लग सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकती है, ये सब हो सकता है। और कम हो गया तो हमें चक्कर आ जाएगी, नींद ज्यादा आएगी, बेहोश हो जाएंगे, है ना। कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया तभी भी प्रक्रियाएं सारी रुक जाएंगी। तो कोई भी चीज है हमारे शरीर में अगर बैलेंस रखती है तभी हम सही रूप से कार्य कर पाते हैं। तो उस बैलेंस को करने के लिए कौन मदद करता है? लीवर मदद। ठीक है, 2 चीज ये देखा आपने। तीसरा चीज सफाई करने का काम करता है। बाहर से तो सफाई हम कर लेते हैं, बाहर से तो पहले तो गांव में अगर देखें तो एक ही साबुन से सारा काम हो जाता था। अब शरीर के लिए, फेस के लिए अलग, बालों के लिए अलग,
क्या क्या चीजें हो गई, यानी कि हम कितना ध्यान रखते हैं शरीर का बाहर से, लेकिन अंदर से नहीं। तो अंदर से जो विषैले तत्व शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए बाहर से आप देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कीटनाशक, अंग्रेजी दवाओं के सेवन, इससे सब तो टॉक्सिन्स तो जाते हैं। और हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उससे भी टॉक्सिन्स बनते हैं। तो इसलिए शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकलने का काम भी करता है, यानी कि सफाई काम करता है। इसके बाद अगला है, ये पाचन का काम करता है, अवशोषण का काम करता है। जैसे फैट की चीजें आपने खाई तो उसके पाचन में, और जो कुछ विटामिन है, फैट सोलुबल विटामिन है, उनके अवशोषण में ही जरूरत होता है, विटामिन ए, डी, ई के। ये कैसे होता है? इसके अवशोषण के लिए बाइल जूस उत्पादन करता है। अब ये बाइल जूस क्या है? पित्त। बाइल मतलब पित्त। अब आप जरा ये माउस से, ये एरो से, ये क्या कहते हैं इसको, कर्सर से आपको शो करता हूं। ये देखिए लीवर है। लीवर के दो लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब होते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे ये देखिए थैली नजर आ रही है, इसको कहते हैं गाल ब्लडर, यानी कि पित्त की थैली। और ये पित्त की थैली और ये नली से जुड़ी होती है इस आमाशय से, इसको कहते हैं सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। और ये है स्टमक, यानी कि आपका पेट, जिसमें हम भोजन करते हैं। ये आहार नलियां से भोजन आया और इसमें आता है ना। अब ये पित्त की थैली में पित्त बनता है और ये समय समय पर इस पे पित्त डालता रहता है, जिससे जो भी भोजन इसके अंदर आए इसको पचाने जी। तो ये काम करता है, बाइल जूस उत्पादन करके पचाने का काम करता है। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है वो लिख लीजिए। जब हम प्रोटीन का सेशन लेते हैं, आपने सुना होगा हमारे प्रोटीन जो है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन है, जिसका पीडिकास 1 है, यानी कि संपूर्ण प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसमें आवश्यक एमिनो एसिड जो 9 के 9 है वो सही मात्रा, सही अनुपात में पाए जाते हैं। तो बाकी के नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो हमारा शरीर बना लेता है। तो हमारा शरीर कौन बनाता है? ये लीवर बनाता है। तो विभिन्न नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का उत्पादन कौन करता है? लीवर करता है जी। और इसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफाई का काम करता है, मतलब कि शरीर को शुद्ध करने का काम करता है, जैसे कि शराब की वजह से, विषैले तत्वों की वजह से, मतलब कि जो भी नशे वाली चीजें उससे, और इन सबको शरीर से बाहर निकाल के सफाई काम का काम करता है। तो अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी। सबसे पहले हमने एक चीज जाना कि 500 से ज्यादा प्रकार के कार्य करता है। अधिकतर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड यानी अधिकतर रक्त प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में मदद करता है। इसके साथ साथ जो हमारा भोजन हम भोजन करते हैं उसको पचा के, अवशोषित करके, उसके पोषक तत्व तो हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है सारे क्रियाकलाप करने के लिए। इसके साथ जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर कर लेता है, और स्टोर कर लेता है, जब शरीर को जरूरत होती है उसके अनुसार देता रहता है। इसके बाद जो भी लोग नशा करते हैं, शराब है, विषैले तत्व, विषैले तत्व मतलब जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे भोजन किया, उसमें पोषण हमारा शरीर ने अवशोषित कर लिया पोषक तत्व, और एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जी। और शरीर से बाहर देखिए पसीने के माध्यम से भी निकलता है ना, यूरिन के माध्यम से निकलता है, शौच के करने जाते हैं उसके माध्यम से निकलता है जी। ये हो गया नेचुरल। अननेचुरल क्या है? उल्टी होती है तो उसके माध्यम से भी निकलता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये करता रहता है। अभी कैसे करता है, जरा इसको अभी हम समझते हैं। तो हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी का साइज जो भी रहता हो, गोल रोटी आ गई आपके पास, तो क्या हम पूरा एक रोटी एक साथ नहीं खा सकते हैं ना, उसको हम तोड़ते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद इन मुंह के हवाले करते हैं। इसमें 32 दांत इंतजार कर रहे होते हैं इसको और काटने के लिए, और छोटा छोटा टुकड़ा करने के लिए। और वो जब अपना काम कर लेते हैं तो अंदर भेज देते हैं पेट में। फिर उसके बाद लीवर एंजाइम्स के माध्यम से और उसको तोड़ तोड़ के और घुलनशील बना देता है, पानी में घुलनशील बना देता है, और ये फिर दे देता है किडनी के हवाले, दे देता है, लो भैया इसको बाहर ढकेल दो। हम जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो देखते हैं, अरे कितने गाढ़े रंग का यूरिन, यानी कि कितना टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, शरीर से बाहर निकल रहा है ना। अच्छी बात है, किडनी कितना अच्छा काम करता है, लेकिन किडनी तो 5% ही काम करता है।
95% तो सारा प्रोसेस करके किसने दिया? लीवर ने दिया। तो लीवर 95% सारा प्रोसेस करके दे देता है आगे, और 5% ही ये किडनी काम करके इसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती। अब इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, रोज हम जब बाहर निकल रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, रोज हम भोजन कर रहे हैं, तो रोज सफाई करने की भी तो जरूरत है, और विषैले तत्व तो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हीं के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जो लोग नशा नहीं कर रहे हैं उनके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इससे सामना तो हो ही रहा है। और हम जो भोजन कर रहे हैं उससे भी तो प्रवेश मिल रहा है। वो कैसे? देखिए, कोई भी रेस्टोरेंट है, ढाबा है, या फिर पता चलता है यार यहाँ पर ये चीज फेमस मिलती, हम जाते हैं और खाते हैं, यार बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, तो हम बार बार जाते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं, परिवार के साथ, है ना, जाते हैं ना। अब एक चीज जानिए, आप वहां जब जाते हैं तो पहले चीज तो उसकी जो सजावट रहती है, देख के आनंद आ, स्वादिष्ट लगता है, तब जाके हम उसका ग्रहण करते हैं, है ना। अब वही चीज सारे शुद्ध इंग्रेडिएंट के साथ घर में बनाइए, बनता? नहीं बनता ना, नहीं स्वाद आता ना। क्यों? तो उसके माध्यम से भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में प्रवेश कर, इसके साथ साथ अंग्रेजी दवाएं खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट देते ही देते हैं। तो ये हमारे शरीर में लगातार बनते रहते हैं, तो इसीलिए इसको रोज बाहर निकालना भी जरूरी है। अब एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, आप जान लीजिए कि एक ऐसा ये अंग है लीवर, जो अपने को पुनः निर्मित करने में सक्षम है। वो कैसे? रीजनरेट कर लेता है। 75% इसके सेल नष्ट होने के बावजूद ये काम करता रहता है, इसीलिए इसके लक्षण नजर नहीं आते, इसीलिए इसके लक्षण नजर, इसीलिए हमें पता नहीं चलता, और जब नजर आते हैं यानी कि 75% से ओवर हो गया, तब नजर आते हैं, हाथ से बात निकल चुकी हो। ऐसा अंग है। और शरीर में दो ही अंग ऐसे हैं जो ये काम करने में सक्षम है, एक है आपकी स्किन और दूसरा ये लीवर। जैसे आपको चोट लग गई, कुछ थोड़े दिन में घाव भर जाता है, उसके बाद निशान रहता है और निशान भी गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता ना कि घाव लगा, हील हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पे गर्मियों का समय है तो आप देखिए दीवार पे छिपकली नजर आ रही होगी, पूंछ कट जाती है तो फिर से उग जाती है कि नहीं उग जाती? तो लीवर के 75% सेल नष्ट होने के बावजूद ये काम करता रहता है, यानी कि 3/4 सेल नष्ट होने के बावजूद ये घटी क्षमता के साथ काम करता रहता है, इसलिए इसके लक्षण नजर नहीं आते। सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये है, ये सोमरस। सेवन करते हैं, कुछ लोग कहेगा कभी कभी करते हैं या होली पे करते हैं। अरे होली पे ही क्यों करते हो भैया? देखिए, करना ना करना वो आपकी मर्जी है, वो हम सिर्फ बता सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, वो आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसका नियमित सेवन करते हैं, डेली सेवन करते हैं, और ये ऐसी चीज है जो कई परिवारों को तोड़ रही है, कई परिवारों को नुकसान पहुंचा रही है, कई परिवार बिखर जा रहे हैं। करता क्या है ये स्वस्थ लीवर को फैटी लीवर बना देता। जो लगातार सेवन करते हैं तो उसके जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सूजन ला देता है, उसमें फैट का जमाव शुरू हो जाता है, तो निश्चित सी बात है कि वो उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी, है ना? स्वस्थ लीवर से फैटी लीवर हो जाएगा। तो जो लोग इसका सेवन करते हैं वो तो हो रहा है, लेकिन वो हो गया एल्कोहलिक फैटी लीवर। और जो लोग उसका सेवन नहीं करते लेकिन तभी भी ग्रसित हैं, वो कहलाते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी।
वो कैसे? बैक्टीरिया की वजह से। वो कैसे? दवाइयों, अंग्रेजी दवाओं के खान पान के, खास करके पेन किलर्स जितने, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, या दूषित जल का इस्तेमाल कर, जिसकी वजह से कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और फैटी लीवर, और ये आगे चल के लीवर फेलियर का कारण बन सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निर्भर करती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आप जानते हैं कि हमारी कार्य क्षमता घटती है ना? तो इसी तरह लीवर का आकार भी छोटा हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। अब वो कैसे छोटा हो जाता है? हाँ, ये समझते हैं इसको। जैसा कि आपने जाना कि 3/4 इसके सेल नष्ट होने के बावजूद ये काम करता रहता है, रीजनरेट कर लेता है ना? मान लीजिए कि 50 सेल नष्ट हुए, 20 का रिपेयर हुआ, 30 नष्ट हो, और ये प्रोसेस बार बार चलेगा, तो धीरे धीरे उसकी आकार घटेगा कि नहीं, कार्य क्षमता घटेगी कि नहीं घटेगी? अब यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये मैंने अलग से लाके डाला हुआ है, ये हमारी स्लाइड में नहीं था, लेकिन मैंने ये बाहर से लाके डाला हुआ है आपको, ये सिर्फ समझने के लिए। ये है स्टेज 0, उसके बाद है स्टेज 1, शुरुआत हो चुकी है लीवर डैमेज की। स्टेज 2 मॉडरेट यानी कि मध्यम लीवर डैमेज, उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा, उसके बाद लीवर सिरोसिस हो गया। 1 स्टेज 2 स्टेज 3 तक बढ़े हो, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 40% तक लीवर बढ़े हुए मिले। और अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आइए जरा, ये इमेज भी मैंने डाली है गूगल से। ये है हेल्दी लीवर, उसके बाद हो जाता है फाइब्रोसिस, उसके बाद होता था लीवर सिरोसिस, इसके बाद होता है लीवर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब कैंसर, ये हो सकता है। अब क्या इसके कुछ लक्षण नजर आएंगे जिससे हम सावधान रह सके, या जिससे पता चले कि हाँ लीवर की वजह से ऐसा हो रहा है? तो कुछ चीजें हैं, जरा आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, आप सिर्फ जानकारी के लिए हो सकता है। इसलिए आप जैसे कि ये देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका पेट देखिए, और जो लीवर डैमेज है उसका पेट देखिए, है फूला हुआ, पेट में पानी भरा हुआ नजर आएगा। एक तो ये पेट फूला हुआ, पेट दर्द, और ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। दूसरा, भूख नहीं लगना, ये साधारण सी बात है, अरे भूख नहीं लग रही, इसकी तो भूख मर गई है, लगता है इसका लीवर खराब हो गया है, ये ले लो। अधिकतर ये समाज में बात करते हैं हम लोग। इसके बाद आपको लगातार थकान बनी रहती है, कुछ भी बीमारी नहीं है लेकिन लगातार थकान बनी रहती है, तो लीवर इन्वॉल्व है, उसकी जांच करा लेंगे। या उल्टी हो रही है, मिचली हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर भोजन तो किया, कुछ देर के बाद आपको शौच जाना पड़ रहा है। कई लोग कहते हैं यार यार तुमसे तो पचता ही नहीं है, तो खाते क्यों हो? जाओ ना डॉक्टर को दिखाओ। ये अलग से गूगल से मैंने लाके डाला हुआ है, कुछ लक्षण हैं जो लीवर डिजीज की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, बहुत सारी बीमारियां एक जैसे लक्षण नजर आते हैं, जैसे स्किन का पीला होना, आंखों का पीला होना, ये जॉइंटिस की निशानी है, यानी कि पीलिया की निशानी है। और पीलिया किसकी वजह से होता है? लीवर। पेट का फूला हुआ आपने देखा, पेट में दर्द, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में सूजन, टखनों में सूजन अगर है तो लीवर की वजह से भी हो सकती है। इची स्किन, स्किन खुजली होती रहती है, ड्राई स्किन हो गई, खुजली होती रहती, लीवर की समस्या हो सकती है। ज्यादा डार्क कलर का यूरिन हो रहा है, लीवर की समस्या हो सकती है। ज्यादा डार्क कलर का आपका मल, खून जैसा या काले रंग जैसा, लीवर की समस्या हो सकती है। क्रॉनिक फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, लीवर की समस्या हो सकती है। उल्टी मितली होना यानी कि नोजिया एंड वोमिटिंग, लीवर की समस्या हो सकती है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख का खत्म होना, भूख न लगना, लीवर की समस्या हो सकती है। टेंडेंसी टू ब्रूस इजिली, यानी कि
छिल जाता है, कट जाता है, जल्दी रगड़ लग गया तुरंत छिल गया, लीवर की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण है जो लीवर की समस्या की तरफ इशारा करते हैं। अब इसमें से कुछ जड़ी बूटियां, ये तो साधारण बोलचाल वाली भाषा है ना, कि जड़ी बूटियां हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करें, हम इसको में थोड़ा वजन दें, इसीलिए आप इसको कह सकते हैं बायोग्रीन्स, आप कह सकते हैं लाभकारी बोटेनिकल्स। जी, इसमें कुछ बोटेनिकल्स, इसमें कुछ बायोग्रीन्स जो लीवर की रक्षा कर सकते हैं। किसमें? न्यूट्रीचर्स बायोरिच। क्या है वो? है तो बहुत सारे, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हम बात करेंगे, जैसे मिल्क थिसल, एम्लिका ऑप्सिनेलिस, एगर सीबकथॉन, एजाडिरिक्टा। अब आप सोच रहे हैं ये नाम कैसे, ये साइंटिफिक नेम है, तो याद नहीं, कोई बात नहीं, तो ये साइंटिफिक नेम है। और ये हम कहां से दिखा सकते, कहां से बता सकते? तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप सबके पास ये बुक, जो हमेशा मैं कहता हूं ये होना चाहिए, ये सिल्वर कलर का, उसे दिख नहीं रहा है जी। हाँ, इसका नाम क्या है? रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन। इस बुक का सहारा ले सकते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट आप यहां से दिखा सकते हैं लोगों को। और कौन से पेज पर कौन सा है वो भी मैं पेज नंबर नोट कराऊंगा, आप लिखिएगा जरूर। तो ये क्या करता है? लीवर रिचार्ज करेगा। हमारे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो चार्जर के माध्यम से हम रिचार्ज करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो ये हमारे लीवर का चार्जर है, तो हमें अपने लीवर को चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अब इसमें से कुछ चीजें हैं, कुछ पोषक तत्व